सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने क्षेत्र भ्रमण कर निर्माण एवं विकास कार्यों का जायजा लिया। ग्राम टकनेरा, दुर्गापुर, सिंहपुर सहित विभिन्न ग्राम पहुंचकर कलेक्टर ने जायजा लिया। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा गुना जनपद के ग्राम टकनेरा, दुर्गापुर, सिंह का दौरा कर निर्माण कार्य तथा योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने तालाबों में जलभराव की स्थिति को देखा, ग्रामीण जनों से बात कर खेती किसानी के हाल जाने तथा खाद्यान्न वितरण आदि की संबंधित जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राकेश शर्मा भी मौजूद रहे। रघुवंशी समाज की बैठक प्रिंस ग्लोबल स्कूल कैंट में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 15 सितंबर को मुख्यमंत्री के नाम रघुवंशी समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारियों पर चर्चा की गई। ज्ञातव्य रहे, मध्य प्रदेश के 22 जिलों में निवासरत रघुवंशी समाज ओबीसी में शामिल होने की मांग को ज्ञापनों के माध्यम से जोर शोर से उठा रहा है। वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रघुवंशी समाज को ओबीसी में शामिल करने की अनुशंसा की है। नगरपालिका द्वारा रेलवे स्टेशन पर पोल शिफ्टिंग का किया जा रहा है कार्य, जिससे कई क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय रहा बाधित। भारतीय जनता पार्टी की आज एक कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे उपस्थित। हिमाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की यात्रा 120 दिन में तय करने का लक्ष्य हितेश कर रहे हैं पैदल यात्रा। गुना पहुंचने पर उनका हुआ जोरदार स्वागत। विवाह के एक वर्ष उपरांत आज किया गया मोहर विसर्जित। प्रतिवर्ष होने वाले दूल्हा दुल्हन के मोहर कलंगी पूजा अर्चना के साथ विसर्जित की जाती है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ी मान्यता है। माँ अपनी बेटियों एवं अपने पुत्रों के विवाह के समय माथे पर सजने वाले मोहरों को विधि विधान पूजा अर्चना के साथ विसर्जित करने पहुंचती हैं। रामलीला मंचन के लिए बैठक का किया गया आयोजन। सार्वजनिक श्री राम लीला एवं दशहरा पर्व समिति गुना द्वारा राम भक्त हनुमान मंदिर, पुरानी गल्ला मंडी, रामलीला मंच पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति संयोजक गोविंद सोनी द्वारा की गई। इस बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 75वें वर्ष में प्रवेश करते हुए 17 सितंबर 2021 को जल झूलनी एकादशमी डोल 11 को रामलीला मंचन हेतु ध्वज पूजन किया जाएगा और 2 अक्टूबर से रामलीला का महाशुभारंभ होगा और 15 अक्टूबर को विजयादशमी दशहरा महोत्सव पर रावण के पुतले का दशहरा मैदान में दहन किया जाएगा। समी सीमा की बैठक का कल होगा आयोजन। कलेक्टर फ्रैंक नोबले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 13 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे समी सीमा बैठक का आयोजन किया जाएगा। समी सीमा बैठक में संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे तथा शेष अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद रहने निर्देशित किया है। कलेक्टर ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भूमि कुर्क करने के आदेश पारित किए। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा नागरिकों की शिकायत पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ तथा महावीर जैन प्रबंधक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए उनकी गुना स्थित जमीनें कुर्क कर प्रभावित व्यक्तियों को राशि उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। नेशनल लोक अदालत में 796 प्रकरण निराकृत कर 5,77,00,000 के अवार्ड पारित। 1195 व्यक्ति लाभान्वित। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 11 सितंबर शनिवार को जिला गुना एवं सिविल न्यायालय चाचौड़ा रावगढ़ आरोन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
गुना शहर की दुर्गा कॉलोनी स्थित साहू धर्मशाला में श्री भानु देवाचार्य वृंदावन के मुख से राम कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन कथा को आगे बढ़ाते हुए भानु देवाचार्य ने मानस भाव से भक्ति भाव मार्ग पर चलना व सच्चे मन से प्रभु की सेवा कर जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, इस पर विस्तार से बताया। पीजी कॉलेज में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कई शिक्षकों का किया गया सम्मान। नकली और विदेशी सिगरेट बेचते पकड़े गए 2 युवक। गुना में नकली और विदेशी सिगरेट बेचते हुए राजस्थान के 2 युवक जिनको आईटीसी कंपनी के अधिकृत विक्रेता के अधिकृत सेल्समैन द्वारा मार्केट में माल बेचते हुए पकड़ा गया। थाना कोतवाली ने तंबाकू अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में एफआईआर की दर्ज। हिमाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की यात्रा 120 दिन में तय करने का लक्ष्य हितेश कर रहे हैं पैदल यात्रा। गुना पहुंचने पर उनका हुआ जोरदार स्वागत। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपकी बात कराएंगे हितेश भैया से, जो कि हिमाचल से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहे हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश कुमार है। कहाँ से हैं आप? हिमाचल बिलासपुर से। हिमाचल बिलासपुर? हाँ जी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ। बिलासपुर मतलब सुंदरनगर से शुरू किया था मैंने, सुंदरनगर हिमाचल से कन्याकुमारी। क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से आप जा रहे हैं? मैं स्वयं मतलब अपने लिए और स्वच्छता पर्यावरण के लिए, जो मेरा मोटो है वो यही है। हाँ जी, मतलब जैसे अपनी लाइफ के लिए हो गया और पर्यावरण के लिए हो गया कि मदर अर्थ क्लीन। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखो, जैसे लोग अपना घर की तो सभी अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं, ये भी हमारा ही घर है। आज नहीं तो कल जैसे लोग ना मतलब विरासत में ये तो पहले सोच के रखते हैं कि बच्चों को ये देंगे वो देंगे, लेकिन ये भी धरती भी देनी, आगे जीना भी मिलना चाहिए उनको। तो क्योंकि ना देखो, कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको जहाँ पे आपको प्लास्टिक ये चीज़ें ना मिले, और ये बहुत गलत है। आप यहाँ से देखते हुए आए हैं, तो कैसा क्या माहौल मिला? आप यहाँ तक आए मैक्सिमम तो थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है जितना पहले। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी कई इलाकों की। जैसे छोटे छोटे गाँव में होके आया हूँ मैं, उनमें जैसे छोटे छोटे तालाब लेक बने हुए हैं, तो इतना गंद है वहाँ पे। फिर उनमें मलेरिया बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रखी हैं वहाँ पे। तो अभी जैसे मैं हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे अगर कोई लाइव करता हुआ दिख जा रहा है, कोई गंद फैलाता हो, तो मैं उसको समझा दे रहा हूँ। या किसी को देख के पता लग जाता है कि ये समझने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ये होता है कि मैं अकेला बंदा चला हूँ, कोई लड़ने झगड़ने पड़ जाए मुझसे, तो उसका मैं खुद उठा के ले चल रहा हूँ कि थोड़ा तो उसको देख के गिल्टी फील होगा। आप कितने दिन की यात्रा है आप? मेरी 120 दिन की है, अभी तक मेरे 45 दिन हो गए हैं। 45 दिन? हाँ जी। कब से चले थे आप वहाँ से? कब? मैं 29 जुलाई को चला था। हाँ जी, आज 44वें दिन मैं यहाँ गुना पहुँच गया था। शासन प्रशासन द्वारा उधर से कोई मदद की गई हो, आपके साथ कोई कुछ भेजा हो? अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये होता है ना कि शुरू में कोई भी अगर बड़ा नाम जुड़ जाए अगर, और मैं बीच में क्विट कर दूं, तो फिर उनका भी नाम खराब होगा। तो ये बट ऐसा नहीं है, अगर मैं बोलूँगा उनको या चाहूँगा तो कुछ ना कुछ सपोर्ट अगर चाहिए होगी तो कर देंगे। आप अकेले ही आए? हाँ जी, मैं अकेला हूँ। अच्छा, और घर परिवार की जानकारी दें आप? हाँ जी, घर में मेरे मदर हैं, फादर हैं और छोटी सिस्टर हैं। तो काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि घर पे कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हो गया होगा कि निकल गया। नहीं, मैं बहुत अच्छे से, हम घर पे बताया था, घर पे सुबह पूजा करके बड़ी अच्छी तरह से शुरुआत की है जनरली। और माता पिता ने क्या बोला आपके जाने के लिए? कुछ सिचुएशन थी ऐसी ना, तो मैंने अच्छे से बात की उनसे कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, तो उनको विश्वास था, मैं शुरू से रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ, तो कि ये अपना ध्यान रखेगा, तो उन्होंने भेज दिया है। उन्होंने ये बस यही होता है कि अगर कहीं शाम को लेट हो जाऊँ तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लग जाते हैं उनके कि जल्दी स्टे करो ये वो, बाकी सब ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी, मेरी पश्चिम में चल रही है, साथ में मार्केटिंग फील्ड में था पहले। भारतीय जनता पार्टी की आज एक कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे उपस्थित। हमारी मंडलों की बैठक होगी, उसके
जो बैठक करने जाएंगे। गुना में मैं और गुलवाजी रहेंगे। कैटरन को पिलाती प्रचार प्रसार करना, होर्डिंग लगाना, मीडिया में प्रचार प्रसार, 21 कार्यक्रम हमको दिख रहा है। 10 कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सबको जब सहयोग मिलेगा तो सभी कार्यक्रम आज तक हम बहुत अच्छे से करते आए हैं। आगे भी सभी मंडलों में बूथ स्तर पर सारे कार्यक्रम हमको करना है। इसी बीच हमारी मन की बात भी आएगी। रामलीला मंचन के लिए बैठक का किया गया आयोजन। सार्वजनिक श्री राम लीला एवं दशहरा पर्व समिति गुना द्वारा राम भक्त हनुमान मंदिर पुरानी गल्ला मंडी रामलीला मंच पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति संयोजक गोविंद सोनी द्वारा की गई। इस बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 75वें वर्ष में प्रवेश करते हुए 17 सितंबर 2021 को जल छूलनी एकादशमी डोल 11 को रामलीला मंचन हेतु ध्वज पूजन किया जाएगा और 2 अक्टूबर से रामलीला का महाशुभारंभ होगा और 15 अक्टूबर को विजयादशमी दशहरा महोत्सव पर रावण के पुतले का दशहरा मैदान में दहन किया जाएगा। गुना शहर की दुर्गा कॉलोनी स्थित साहू धर्मशाला में श्री भानु देवाचार्य वृंदावन के मुख से राम कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन कथा को आगे बढ़ाते हुए भानु देवाचार्य ने मानस भाव से भक्ति भाव मार्ग पर चलना व सच्चे मन से प्रभु की सेवा कर जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, इस पर विस्तार से बताया। पीजी कॉलेज में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कई शिक्षकों का किया गया सम्मान। आज बड़े गौरव का दिवस है कि रीरा क्लब द्वारा खेल जगत में को शिक्षक सम्मान के लिए चुना। तो अखिलेश का बेटा तो 6 में पहुंच गया, तो मैंने अखिलेश से पूछा क्यों अखिलेश कौन सी क्लास में पास कर लिया उसने। पता चला उसको कोई पता नहीं था, वो पापा सोना बताएगी। तो यहाँ तक कि पिताजी को ये फुर्सत नहीं रहती है, इतने कामकाज बढ़ गए हैं कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में है। पूरा दायित्व माँ के ऊपर डाल रखा है और माँ ही उसका निर्माण करती है। तो पहली गुरु क्या माँ है, वही उसकी शिक्षक है, वही उसको संस्कार देती है। तो पहली सम्मानित उसकी माँ कहलाती है। दूसरा, खेल जगत में खेल जगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जूनियर नकली और विदेशी सिगरेट बेचते पकड़े गए 2 युवक। गुना में नकली और विदेशी सिगरेट बेचते हुए राजस्थान के 2 युवक जिनको आईटीसी कंपनी के अधिकृत विक्रेता के अधिकृत सेल्समैन द्वारा मार्केट में माल बेचते हुए पकड़ा गया। थाना कोतवाली ने तंबाकू अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में एफआईआर की दर्ज। ऐसा था कि 2 लड़के सिगरेट बेचते हुए मार्केट में मेरे सेल्समैन को मिले थे, तो कुछ हमारे कंपनी वाले भी थे, उनको मैंने जानकारी दी और उन्होंने देखा तो वो सिगरेट नकली थी। हमारी कंपनी के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा चलता है उस हिसाब से समझ में आया कि सिगरेट नकली, तो तुरंत उसको पुलिस में दी। थोड़ा सा वहाँ कार्रवाई हुई, कार्रवाई में थोड़ा सा लेट ज़रूर हुए हम लोग, बाकी कार्रवाई हो गई है। तो रात को करीब 10:30-11 बजे एफआईआर हो गई उन लोगों पे। काफ़ी माल था उनके पास, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का माल था उनके पास। सारा माल नकली था और हमारी कंपनी का माल भी नकली बेच रहे थे। कुछ अदर ब्रांड भी थे उनके पास, मलेशिया वगैरह से आते हैं, वो भी नकली सिगरेट बेच रहे थे वो लोग। तो किस प्रकार से पहचान करते हो असली नकली में पहचान करने के लिए एक पिक्टोरियल जो आती है, मतलब उस पर पिक्चर जो बनी रहती है, उस पर 85% पिक्टोरियल होना चाहिए ओरिजिनल पे, नीचे एमआरपी होना चाहिए और उस पर एक नंबर रहता है जो कंप्लेंट नंबर रहता है, वो नंबर होना चाहिए। वो नंबर भी नहीं था। एमएफडी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं थी। एमआरपी वगैरह होती वो भी नहीं थी। मतलब नकली सिगरेट पे सारा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट का कोई रूल, कोई नॉर्म्स वो फॉलो नहीं करते हैं नकली वाले। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है सिगरेट पे, इसलिए क्या नकली सिगरेट बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रही हैं और इसी तरह से उस पर कार्रवाई होती रहना चाहिए। कार्रवाई होगी तो कम से कम अंकुश लगेगा नकली ब्रांड पे। सभी लोगों को नुकसान है, स्वास्थ्य पे भी बड़ा विपरीत असर पड़ता है।
बहुत अलग टाइप की तंबाकू, कुछ तो भी मतलब कुछ भी भर के पिला रहे हैं उन लोगों को, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है।